तो क्या था, T9 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म, तो T9 इज इक्वल टू 6 इंटू T2, A प्लस 8D इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इंटू A प्लस D। इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो A प्लस 8D इज इक्वल टू 6A प्लस 6D। सबको एक साथ ट्रांसफर कर लेते हैं यस उधर सर। साइड, तो 6A माइनस A कितना हो जाएगा, 5A माइनस 5A, हाँ 5A, और 6D माइनस 8D माइनस का 2D इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ मानते हैं केस फर्स्ट के हिसाब से। अब केस सेकंड क्या बोलता है, इट्स फिफ्थ टर्म इज 22, है ना, फिफ्थ टर्म 22 है, तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 5A माइनस 2D इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन, सर हाँ बताओ बेटा। सर जैसे ये है कि दिया हुआ है कि 22 टर्म हमको दिया हुआ है हाँ कि A+4D इज इक्वल टू 22। हाँ तो इसमें अगर हम A की वैल्यू निकाल के और इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो सर गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही है। हमने तो आपको दो देखी, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल वाले, है ना। और मैं आपको बताया है पहले ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यस चैप्टर में कि हमारे पास कई मेथड होते हैं, एक तो एलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, आप कोई भी यूज कर लो, चाहे एलिमिनेशन यूज करो, जो आप कह रहे हो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर में कोई चेंज थोड़ी यस ना है। सर, मैंने किया था ऐसे ही मगर मेरा आंसर नहीं आ रहा था। चलो हम तुम्हारी तरह से कर देते हैं, फिर अगर तुम्हारा नहीं आ रहा था तो हम तुम्हारी तरह से कर देते हैं। यहाँ से अगर हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास होगा 5A इज इक्वल टू 2D, और A इज इक्वल टू हो जाएगा 2D/5। अब इस A की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2D/5, 2D/5 प्लस 4D इज इक्वल टू 22। तो 2D और प्लस 5 4 जा 20D इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 110, यहाँ मिल जाएगा 22D इज इक्वल टू 110, और D इज इक्वल टू मिल जाएगा 5। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई, तो यहां से हम रख करके ए निकाल सकते हैं। ए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5/5, 5 5 कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ए डी आ गया, तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द एपी, तो एपी क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म है 2, फिर 7 आएगा, फिर 12 आएगा, डॉट डॉट डॉट, आया। यस सर। तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी और कोई बात नहीं थी। ठीक है, 33 कर देते हैं इसका। हाँ 33 में देखिए क्या है, द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन टर्म, फिफ्थ एंड नाइन टर्म, फिर से बहुत इजी काम है। हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, T5 प्लस T9, और दोनों का सम कितना दिया गया, 30 इज इक्वल टू 30। तो इसको सिंप्लीफाई करो, A+4D और प्लस में A+8D इज इक्वल टू 30, यहाँ मिल जाएगा 2A प्लस में 12D इज इक्वल टू 30, है ना। तो आपको यहाँ पे कॉमन भी आ रहा है 2, तो A+6D इज इक्वल टू 15, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे कंडीशन क्या कह रहा है, इट्स 25th टर्म इज, 25th टर्म जो हमारे पास है T25, वो क्या है, इज 3 टाइम्स ऑफ 8 टर्म, मतलब T8, है ना। तो इसको फिर सिंप्लीफाई कर लो, A+24D इज इक्वल टू 3 इंटू A+7D, तो यहाँ हुआ A+24D इज इक्वल टू 3A और प्लस में 21D, तो सबको एक साथ फिर ट्रांसफर करेंगे, 3A माइनस 2A और 21D माइनस 24D माइनस का 3D इज इक्वल टू 0, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर सेकंड। और बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लोग फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर डी की वैल्यू आ जाएगी। बोलो, हो जाएगा। यस सर। चलिए, यस सर। अगला क्वेश्चन हम लोग आके देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। आज क्वेश्चन बहुत कम है और आज वाइंड अप भी है, चैप्टर खत्म करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। और आप लोग का काम यही है कि आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट करके, ठीक है, उसकी जो पिक है फर्स्ट पेज और लास्ट पेज की, वो सेंड कर दीजिएगा XDL ग्रुप पे।
सर जो एनसीईआरटी में ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है उनको भी कॉपी में करना जरूरी है? सब बेटा सब, एनसीईआरटी में से कुछ नहीं स्किप करना है, एनसीईआरटी पूरा करना है। चलो ये किसका क्वेश्चन है भाई, एक बार नाम बोल दो। सर मेरा। चलो क्वेश्चन देखो, सर बहुत शुभांशु। अच्छा सा क्वेश्चन है। अलोंग अ रोड लाई ऑन ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स। पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि नंबर ऑफ स्टोन जो है हमारे पास वो ऑड है, इसको देख लो। प्लेस द इंटरवल ऑफ 10 मीटर। दूसरी इंफॉर्मेशन, सारे स्टोन 10-10 मीटर के इंटरवल पे। दीज स्टोन हैव टू असेंबल अराउंड द मिडिल स्टोन। एक क्वेश्चन कर लो इस टाइप का किए थे, अराउंड द मिडिल स्टोन इन्हें असेंबल करना है। अ पर्सन कैन कैरी ओनली वन स्टोन एट अ टाइम। एक बार में एक ही स्टोन को वो ले जा सकता है। अ मैन कैरीड द जॉब विद वन एंड ऑफ द स्टोन्स। एक किसी किनारे शुरू करता है, कैरिंग देम इज सक्सेस। एक किसी किनारे शुरू कर सकता है और एक एक करके उठाता है। इन कैरिंग ऑल द स्टोन्स ही कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि मान लिया हमारे पास ऑड नंबर ऑफ स्टोन है, तो नंबर ऑफ स्टोन कितने ये तो पता नहीं, लेकिन हमें ये जरूर पता है फर्स्ट चैप्टर से कि ऑड नंबर का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2n+1 का होता है। तो लेट वी आर हैविंग टोटल नंबर ऑफ स्टोन कितने, 2n+1 स्टोन है हमारे पास, ठीक है। इतने, तो हमारे पास इसको मिडिल स्टोन के अराउंड इसको असेंबल करना है। कुछ स्टोन हमारे इस मिडिल अराउंड इधर भी है, मिडिल के राइट साइड भी है ना टोटल, और ऐसे इधर भी पड़े हुए हैं, ठीक है। इस ये हमारा राइट इस साइड का है, ये हमारा इस साइड का है, और ये हमारा मिडिल स्टोन है। तो n नंबर ऑफ स्टोन यहाँ होंगे, n नंबर ऑफ स्टोन यहाँ होंगे, क्योंकि मिडिल के n इधर और इसको मिला के टोटल मिला के 2n+1 स्टोन। इतनी बात समझ में आई? यस सर। और इनके बीच का जो इंटरवल है वो कितना है, 10 मीटर का है। हर एक के बीच का जो इंटरवल है वो 10 मीटर है। तो अब देखो क्या करता है वो, किसी कॉर्नर से शुरू करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने कल परसों में सॉल्व किया था, उसमें मिडिल से जाके जाता था, रख जाता था, फिर जाता था, फिर रख जाता था। बट यहाँ पे अ पर्सन कैन कैरी ओनली वन स्टोन एट अ टाइम। अ मैन कैरीड द जॉब वन एंड ऑफ द स्टोन। किसी एक एंड से स्टार्ट करता है। मान लिया हमारे पास ये वाला स्टोन था, उसने इस साइड से स्टार्ट किया, तो यहाँ से स्टार्ट किया, इसको स्टार्ट करके इसके पास रखने में उसे सिर्फ एक बार जाना पड़ा, और बाकी के लिए दो दो बार। फिर जब इधर के सारे खत्म हो जाएंगे फिर इधर जाएगा, सबके लिए दो दो बार। सिर्फ एक ऐसा स्टोन है जिसके लिए उसे एक बार चलना पड़ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो हम एक काम करें, या तो कल की तरह दोनों तरफ की डिस्टेंस का सम निकाल करके उसमें से एक बार की डिस्टेंस माइनस कर दें, और या तो एक अपना अलग अलग तरीका हो सकता है। देखो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो पहला स्टोन है वो कितनी मीटर की डिस्टेंस पर है, 10, अगला 20, फिर 30। तो नंबर ऑफ टर्म n हो गया, और एक सीरीज बन रही है 10, 20, 30 की। क्लियर है ये बात? यस सर। तो इधर का जो सम होगा वो कितना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टोन है हमारे पास n/2, 2a, तो 2 इंटू ए मतलब 10, और प्लस n-1, और d भी हमारे पास 10 है। तो ये खाली एक बार जाने जाने का सम हुआ। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आने जाने दोनों का हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? यस सर। ये एक तरफ का हुआ, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों तरफ का हो गया। अब सही है बात? और यस सर। लेकिन हमने दोनों तरफ का दो दो बार जोड़ लिया है। एक हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया कि इसको जाते समय सिर्फ एक बार जाना था, आना नहीं था, मतलब आना नहीं था, सिर्फ जाना जाना था। तो हमने क्या एक्स्ट्रा जोड़ लिया है, 10 टाइम्स n। इसमें से मैं 10n माइनस कर दूं तो हमारा अब एग्जैक्ट डिस्टेंस होगी जितना उसने चला है, क्योंकि n नंबर ऑफ स्टोन है और 10-10 मीटर की डिस्टेंस है। तो 10n हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया, तो 10n मैंने इसमें से माइनस कर दिया। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है, जितनी उसने चली है, वो चली कितनी है उसने, 3000 मीटर। क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है वो 10 मीटर में है, तो हमने इसको भी 3 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब आप सिंपली इसको सिंप्लीफाई करके एन की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा। यस सर। सबको समझ में आया है? यस सर। सबको समझ में आया है? यस सर। अंश समझ में आया? यस। यस सर। एक बार बता दीजिए सर वापस से। मैंने क्या कहा कि उसके हर स्टोन 10-10 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो हम एक तरफ का सम निकाल, उसको एक बार देखो पहले क्या करता है, इस कॉर्नर से स्टार्ट करता है, इसको जाता है रखने, बस फिर अगला लेने आता है, लेने आता है, लेने आता है। तो हर एक स्टोन को रखने के लिए उसको दो दो बार चलना पड़ा, सिवाय इसके
एक स्टैंड जो लास्ट वाला था उसको छोड़ करके, फिर जब इधर वाले खत्म हो गए तो इधर जा रहा है, फिर आ रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है, मतलब हर किसी को यहाँ से यहाँ तक कि जितने भी स्टोन थे सबको मिडिल स्टोन के अराउंड असेंबल करने में उसे हर स्टोन के लिए 2-2 बार डिस्टेंस चलनी पड़ती थी। तो मैंने क्या किया, इधर की एक सीरीज बन रही थी 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, तो हमने एक सीरीज बनाई, ऐसे उसका सम निकाल लिया। सम निकाल करके इधर देखो, क्योंकि आना जाना दोनों था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कवर हो गया। फिर इधर भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके हर किसी को मान ले कि चलो 2-2 बार गया था, तो 2 से मल्टीप्लाई पूरे में कर दिया। तो हमने जब 2-2 मान लिया, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया, इस वाले स्टोन के लिए एक ही बार गया है वो, और स्टोन की टोटल डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि 10-10 मीटर का गैप है और n नंबर ऑफ स्टोन है, तो 10n इसकी डिस्टेंस है टोटल एक बार के लिए, तो 10n मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमारे पास टोटल कवरिंग डिस्टेंस हो गई, जो कि दी गई है 3 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर। यहाँ सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे n की वैल्यू। बताओ क्लियर हुई बात? यस सर, यस सर। Yes. चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इजीली आपको सबसे इजीएस्ट मेथड बताया है। क्वेश्चन दमदार था, ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत इजी था, जितना इजीली हो गया उतना इजी वो क्वेश्चन है नहीं, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी लग रहा होगा। देखिए दिया हुआ है इसमें क्या, सो दैट द सम ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड द सेकंड टर्म इज बी। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू हमारे पास A है, और T2 या इसको कह सकते हैं A प्लस डी, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमारे पास A ही है, कॉमन डिफरेंस को अगर हम लोग D सपोज कर लें तो A प्लस डी इज इक्वल टू कितना है B। यहाँ से हमें D भी मिल सकता है कितना, B माइनस A। क्या इतनी बात समझ में आ रही है जो मैंने अभी तक इन्फॉर्मेशन निकाली क्वेश्चन से? Yes, sir. एंड द लास्ट टर्म C, मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू C, ये भी दिया गया है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब हमें ये प्रूव करना है कि उस सीरीज का सम जो होगा वो ये होगा। तो सम क्या होता है हमारे पास, Sn होता है n/2, है ना, और हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले तो। चलो ठीक है, a प्लस एल भी वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास, और दूसरा फॉर्मूला भी होता है, लेकिन पहले हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ से क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि n यहाँ पे रिप्लेस करना है, हमारा जो इक्वेशन जो रिजल्ट है वो ABC के फॉर्म में, तो हमें n भी ABC के फॉर्म में निकालना होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C माइनस A। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, पहले इसको भी इजी कर देते थोड़ी देर के लिए। फिर यहाँ से क्या करते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू C माइनस A बाई डी, है ना, और d हमारे पास क्या है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू C माइनस A, डी की वैल्यू हम लोगों ने जो निकाली वो B माइनस A है, और यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C माइनस A अपॉन B माइनस A प्लस 1, और सिंप्लीफाई किया तो C माइनस A प्लस B माइनस A अपॉन B माइनस A। ठीक है, Yes, sir. आगे हो जाएगा n इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा C प्लस B या B प्लस C लिख देते हैं, B प्लस C माइनस 2A अपॉन में B माइनस A। इससे कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। अब हमें प्रूफ करना है Sn। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 और A प्लस L, है ना। तो हम यहाँ लिखाएंगे n/2 मतलब 1/2, और n की वैल्यू कितनी है, B प्लस C माइनस 2A अपॉन में B माइनस A। ठीक, ये हो गया n/2। A तो A ही रहेगा, L कितना है हमारे पास, C है, इससे भी कोई समस्या नहीं, है ना। Yes, sir. तो देखो डिनोमिनेटर तो हमें मिल चुका, न्यूमरेटर भी मिल चुका, सब कुछ मिल गया। क्या आया, एक ब्रैकेट में A प्लस C और एक ब्रैकेट में B प्लस C माइनस का 2A, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू B माइनस A, दैट वी नीड टू प्रूव। समझ गए? Yes, sir. एक बार रिपीट कर दीजिए सर। मतलब बहुत इजी
तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। तुम्हें T1 दिया गया था, हमें सारी इन्फॉर्मेशन को ABC के फॉर्म में रखना है। T1 हमारे पास A था, B हमारे पास था सेकंड टर्म, तो A प्लस डी इज इक्वल टू B, जिसकी हेल्प से मैंने D की वैल्यू निकाल ली, ये ठीक है। फिर हमारे पास दिया गया था लास्ट टर्म C है, तो मैंने A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी निकाला, जहाँ से मैंने N की वैल्यू निकाल ली ABC के फॉर्म में, ठीक है। N की वैल्यू हमारे पास ABC के फॉर्म में ये आ गई। और फिर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन, उसको मैंने उठा के रख दिया, सिंपल आ गया सब कुछ। समझ गए? आ गया सर। Yes, तो मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है ना, आज मेरे पास अब कोई क्वेश्चन नहीं, जितने भी क्वेश्चन थे हमने खत्म कर लिए हैं। आई होप आपको अब तक हम लोग जितने भी स्ट्रेंथ कम चल रही है, बहुत कम चल रही है पहले से। 12 बच्चे आते हैं, 13 बच्चे आते हैं, लेकिन मैं देखा हूँ कि 4-5 बच्चे हैं जो रेगुलरली आते हैं, तो मैं उनसे ही फीडबैक लेना चाहूँगा कि आपका ये 5वां चैप्टर था, AP 5वां चैप्टर था ना? yes sir. यस सर। अब तक जितने चैप्टर पढ़ाए गए हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है? और जैसा कि अंश ने क्योंकि रेगुलर रहा है, तो उसकी एक बात तो मानेंगे, हर क्लास में आता है क्लास करने, अंश, शुभांशु, नेमत और कुछ बच्चा चांदनी और अंशिका भी कभी कभी, है ना। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली क्लास में आते हैं, तो इनसे मैं इसमें अंश की ये रिक्वेस्ट थी कि सर एक दिन डाउट क्लास रख ली जाए, जो भी चैप्टर अब तक खत्म हुए। तो कल हमारा इस वीक का लास्ट पीरियड है ना, कल के बाद हमारी क्लास नहीं होगी। Yes हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करते हैं। कल हम डाउट क्लास ही रख लेते हैं। आपको अभी तक शुरुआत के 5 चैप्टर्स में जहां से जो भी प्रॉब्लम हुई है वो आप कल पूछ सकते हो मुझसे, पहली बात तो ये है। यस सर। बट Yes, sir. दैट द थिंग्स रिलेटेड टू योर सिलेबस, आपकी चैप्टर सिलेबस रिलेटेड होनी चाहिए, ताकि एक्सेस बातें हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग फिजिकल क्लास अटेंड करेंगे। और दूसरी बात, कल इसलिए कल नया चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जिनका वर्क इनकम्प्लीट है अभी तक, उनको 3 दिन का टाइम और मिल जाए। कल थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मिल जाएगा उनको कि पूरी कॉपी कंप्लीट करके दिखा दें। तो आपका जैसे जैसे कॉपी कंप्लीट होता जा रहा है, मुझे चैप्टर बाय चैप्टर पेज क्लिक करके और फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर दे जाइएगा। और आपको मैं 1 वीक का टाइम और दे रहा हूँ कि मंडे से आप प्रॉपर रूटीन पे आ जाएं, मेरे साथ साथ चले जैसे जैसे चल रहा हूँ। अदर क्वेश्चन जो भी हम करवाते हैं वो आप प्रॉप में कर लो, कहीं कर लो, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट NCERT शुड बी कंप्लीट इन योर फेयर कॉपी। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रेगुलरली क्लास में रहो, बेनिफिट मिलेगा, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट होगा। हमारे पास बहुत टाइम है, हम स्लो भी नहीं चल रहे हैं, अभी हमारा मई मंथ चल रहा है, ठीक है, और हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारा सिलेबस Yes. बहुत स्मूथली चल रहा है और अच्छे से कवर भी कर रहे हैं। प्रॉपर रिवीजन भी होगा, लेकिन अगर आप फॉलो करोगे साथ में क्लास को, तो अगर आप इधर उधर भटकते रहोगे तो कुछ भी हेल्प नहीं मिलने वाली। क्लास रेगुलरली करिए, मिस नहीं करिए, जो मिस हो जाती है उसकी वीडियोस देख लीजिए। तो आई होप अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं Okay, दिख रही है, ठीक है। ओके और सर। कल की क्लास में जिनको जो भी समस्या है जिस चैप्टर से, एक बार पूरा 5 चैप्टर का आप लोग NCERT उठा के देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कहाँ समस्या हो रही है, कॉन्सेप्ट है तो आप मुझे लाइव क्लास में ही पूछ लीजिए, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की फोटो मुझे कल पेस्ट कर दीजिएगा। ऑप्शनल भी नहीं छोड़ना है, आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके सर। ओके, आज के लिए ओके इतना ही सर। करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।